तो आप सबका स्वागत है उदयपुर व्लॉग में। हम सारे कज़िन मिलके जा रहे थे उदयपुर और हमने वापस से ये बस ले ली थी। फिर हम कचर पचर कचरा भी बहुत खा रहे थे और साथ साथ में रोटी सब्जी भी लेके आए थे, तो बस वही खाया। और नेक्स्ट डे हम पहुंच गए थे उदयपुर। मॉर्निंग में बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने सोचा कि क्या ही करें, आज का दिन वेस्ट नहीं करना है। तो बस हम लोग पहुँच गए डायरेक्ट बाहुबली हिल्स कैब करके। और वहाँ पे पहुँचते ही सनराइज़ तो नहीं हुआ था बट उजाला हो गया था काफ़ी, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना था, तो बहुत ट्रैकिंग जैसा फील हुआ। 2-3 बार मैंने स्टॉप लिया बट फाइनली ऊपर पहुंच गए। काफी ज्यादा भीड़ थी, सब लोग वेट कर रहे थे सन के आने का। सन फाइनली आ गया था। उसके बाद हमने सोचा लेट्स हैव सम मैगी, तो हमने ऊपर मैगी भी खाई और बहुत सारे वीडियोस और फोटोज लिए। वहाँ की मैगी काफी अलग लगती है, लाइक पहाड़ों की मैगी इज लाइक वर्थ इट, वहाँ जाके तो खाना ही चाहिए। फिर हम वापस कैब लेके आ गए थे होटल पे और हमने होटल में चेक इन किया। हमारा चेक इन टाइम थोड़ा लेट बट होटल काफी ज्यादा डिसेंट थी और प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छा था होटल का। तो बस हमें ये रूम मिला था 5 जन के लिए। हम 4 जन बेड पे और 1 जन के लिए एक्स्ट्रा बेड आएगा, तो बस उसी के हिसाब से हमने ये बुक किया था। और सब लोग एक रूम में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड यहाँ पे हूँ मैं जो व्लॉग बना रही हूँ, और बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बड़ा सा था, कोई भी इशू नहीं आया था हम लोग को ये होटल में। फिर हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वहाँ की जो फेमस पिज्ज़ा पराठा है वो दोनों बॉयज़ नीचे जाके लेके आए थे। फिर हम लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। ऑटो ली हमने। यहाँ पे ऑटो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगी, लाइक ये लोग बार्गेनिंग में भी नहीं मान रहे थे, बट ठीक है, हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो बस हम लोग निकल गए थे। एंड सबसे पहला स्टॉप हमने हाथी पोल पे लिया, बिकॉज हमने शॉपिंग करनी थी और हम लोग घर से ज्यादा कुछ लाए भी नहीं थे यहाँ पे पहनने के लिए। तो बस हम लोग ने सोचा यहाँ से ही स्कर्ट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि स्कर्ट में फोटो खींचना इज मैंडेटरी व्हेन यू कम टू उदयपुर। तो बस यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की, अलग अलग स्कर्ट्स देखे, काफी ज्यादा अच्छी प्रिंट्स में स्कर्ट्स मिल गए। हम तीनों गर्ल्स ने अलग अलग स्कर्ट्स लिए और बॉयज ने डिफरेंट प्रिंट वाले हाथी प्रिंट एंड कैमल प्रिंट वाले कुर्ते लिए। हमने भी बहुत सारे स्कर्ट्स चेकआउट किए। फिर पता नहीं क्यों ये ट्रिप पे आके हमारे साथ एक्सीडेंट्स ही हो रहे थे। मेरे पे ये गिर गया था, उसके बाद मेरे कजिन पे ये पिजन ने शिट कर ली थी और सुबह मेरे पे शिट की थी, तो हम दोनों पे ये इंसिडेंट हो गया था गुड लक वाला। उसके बाद सारी शॉपिंग करके हम पहुंच गए थे गंगोर घाट। वहाँ पे जाके हमने देखा कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे तो, और लाइन लगी थी बागुर की हवेली में शो देखने के लिए, और वो भी नेक्स्ट डे की टिकट्स के लिए लाइन लगी थी। और यहाँ पे भी बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी, बट द व्यू वाज वेरी नाइस। मतलब इतना सुकून लग रहा था, वहाँ पे बैठने की इच्छा हो रही थी बट जगह बिल्कुल नहीं थी। तो बस हमने थोड़े से फोटोज क्लिक किए, फोटोज भी नहीं आ रहे थे बिकॉज इतनी ज्यादा भीड़ थी। बट ठीक है, दिवाली के टाइम पे हम लोग आए थे तो इतनी भीड़ तो एक्सपेक्टेड थी ही। फिर कल के शो के लिए हमें लाइन में लगना था, तो बस थोड़ी देर मैं लाइन में लगी, थोड़ी देर में कजिन्स, थोड़ी देर मेरे भाई बहन लगे, और वैसे करके हमने फाइनली टिकट ले ली एंड वी वर सो हैप्पी आफ्टर दैट। फिर हमने सोचा कि लेट्स गो नाउ, कहीं पे चलते हैं अच्छी सी जगह पे खाने के लिए। और शॉपिंग तो हमारी हो चुकी थी, तो बस हमने शॉपिंग में कुछ भी नहीं किया। और फिर ये ऑटो ली, हमें पीछे बैठने का मौका मिला और मुझे तो इतनी मजा आ रही थी ये पीछे बैठ के, बचपन की याद आ गई। फिर हम पहुंचे थे फॉरेस्टा, जो काफी ज्यादा फेमस था और मैंने रील्स में भी देखा हुआ था। तो हम वहाँ पे पहुंचे, हमने टेबल डिस्ट्रिक्ट से बुक कर दिया था, सो हमें टेबल मिल गया था। आप लोग भी अगर आओ तो पहले से ही टेबल बुक कर देना, बिकॉज यहाँ पे टेबल मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बस वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा खाना खाया और एंजॉय भी बहुत किया। वहाँ पे वाइब्स अलग ही थी, सब लोग डांस कर रहे थे और अपने अपने टेबल के पास, और काफी ज्यादा मजा आ रहा था सबको देखने में भी, और बहुत ज्यादा डांस किया सब लोग ने। म्यूजिक भी काफी अच्छा था। फिर वो नाइट एंजॉय करके हम लोग निकल गए थे। रात को कैब मिल गई थी हमें, तो बस कैब में हम पहुंचे होटल पे। फिर सब लोग फ्रेश होके बस बैठे थे, सॉन्ग सुन रहे थे टीवी पे, एंड या दैट्स द एंड ऑफ दिस डे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो नेक्स्ट डे हमारा होटल में ही ब्रेकफास्ट था, तो बस हम लोग वही करने के लिए उठ गए थे काफ़ी जल्दी, बिकॉज नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट रह जाता और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। तो फिर हम लोग पहले आ गए थे विदाउट टेकिंग बाथ, बट ठीक है, उसके बाद हमने सोचा लेट्स गेट रेडी और चलते हैं कहीं पे। आज हम सब ने स्कर्ट पहना था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हम तीनों का स्कर्ट। और हम लोग निकल गए थे और बॉयज़ ने भी कुर्ते पहने थे, तो दे वर ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। ऑटो में गए थे और ऑटो की प्राइस तो एज सच सेम ही थी, बहुत ज़्यादा प्राइजी थी।
ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था बिकॉज़ दिवाली का टाइम था और सारी पब्लिक यहीं पे आ गई थी गुजरात की आई गेस। और फिर हम लोग पहुँचे सिटी पैलेस और सिटी पैलेस इतना ज़्यादा क्राउडेड होगा मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लाइक इट वाज लिटरली सो क्राउडेड कि हमें लग गया कि हम कहाँ पे आ गए हैं। बाहर से अंदर गए तब तो इतना पता नहीं चला बिकॉज़ वी थॉट हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट अंदर जाके जो हमारी हालत हुई है आई कांट इवन टेल यू दैट। एक तो इतनी धूप में चलते चलते ऊपर तक जाना वॉज वेरी हैवी टास्क। यहाँ पे टॉय ट्रेन्स भी थी जिसमें हम जा सकते थे ऊपर, बट जाते वक्त हमने सोचा लेट्स वॉक, बट काफ़ी ज़्यादा चलना था। और आते वक्त तो हमने टॉय ट्रेन करी थी, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर चलते चलते हम एट लास्ट पहुँच ही गए थे। बाहर हमने थोड़े से पिक्चर्स लिए बट फिर भी बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए हम अंदर ही चले गए। यहाँ पे आप गाइड भी ले सकते हो, इनके चार्जेस होते हैं बट दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बट हमें लगा कि आज गाइड लेने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज हमें इतनी फास्ट आगे बढ़ना था और वो समझाते भी तो बहुत टाइम हमारा निकल जाता है यहाँ पे। तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे, जब ऑफ सीज़न होगा उस टाइम पे हम यहाँ पे वापस आएंगे और तब गाइड लेके सारा कुछ समझेंगे। बट हमने काफ़ी ज़्यादा देखा और काफ़ी अच्छा भी लगा। बट सिटी पैलेस इज़ वेरी बिग और यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करके बाहर निकलना बहुत टाइम भी जाता है एंड बहुत भीड़ में तो आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे। एट वन पॉइंट हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो ही गए थे। फोटोज और वो सब भी आना बहुत मुश्किल था क्योंकि सब लोग क्लिक करने के लिए खड़े थे इसलिए फास्ट लेना पड़ रहा था। बट सिटी पैलेस से व्यू काफ़ी सुंदर था और बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और फिर हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पे पतली सी गली टाइप थी जिसमें से सब लोग को निकलना था, तो इसमें भी लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता था टू गेट आउट ऑफ दिस सिटी पैलेस। और थोड़ी गली से निकलने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे ये सब पेंटिंग हो रहा था और काफ़ी अच्छी जगह थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर वापस देखते देखते हम लोग आगे बढ़े और काफ़ी चिपक के चलना पड़ रहा था। सो इफ़ यू कम ऑफ सीज़न उदयपुर में तो आपके लिए वही अच्छा रहेगा बिकॉज आई विल नॉट रिकमेंड दिस। फिर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद हमने ये टॉय ट्रेन बुक कर दी और हमने सोचा अब तो इसी में नीचे जाएंगे बिकॉज़ बिल्कुल भी हालत नहीं बची थी और भूख लगी थी वो अलग से। तो टॉय ट्रेन की टिकट के लिए भी लंबी लाइन थी, लाइन में लगे, टिकट ली और फिर बैठ गए थे और अच्छे से नीचे पहुँच गए। ये नीचे जाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया। नेक्स्ट डे हमारा शो था बागोर की हवेली में, तो हम वहाँ पे ही पहुँच गए थोड़ा सा जल्दी। और यहाँ पे झील कैफ़े था तो बस ये गली से जाके झील कैफ़े पहुँचना था। और ये कैफ़े बहुत सुंदर लगा मुझे, लाइक टॉप रूफ पे बैठना एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा था। आई विल नॉट रिकमेंड द सैंडविच बट यहाँ के फ्रैपे और पिज़्ज़ा बहुत अच्छे थे, तो यू कैन हैव दैट। टाइम फॉर आवर शो और यहाँ पे लाइन में खड़े रह गए थे हम लोग बिकॉज लाइन में ही अंदर जाने का होता है और आप जितने आगे खड़े रहे उतना एडवांटेज क्योंकि आपको सीट अच्छे से मिल जाएगी अंदर जाते ही। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए हम थोड़ी लाइन में पीछे थे बट हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग थे। बट अंदर जाते ही हमें सीट्स तो मिली बट अलग अलग मिली, 2 जन उधर 2 जन इधर, वैसा हो गया। बट इट्स ओके क्योंकि शो काफ़ी अच्छा था और पूरा वर्थ इट लगा। लाइन में खड़े रहना एंड एवरीथिंग वाज
टोटली वर्थ इट। सो हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आफ्टर द शो एंडेड हम गए थे ये नेल पेंटिंग के लिए और बाहर ही ये था और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने पूरा स्कैम ही कर दिया हमारे साथ, बट इट्स ओके, ठीक है। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। अगर आप लोग जाओ तो फुल्ली रिकमेंडेड प्लेस पे जाना, हमारे जैसा हो जाएगा। फिर हम गए थे फतेह सागर लेक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, व्यू काफ़ी अच्छा था और वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी था, सब बलून्स एंड ऑल भी सेल कर रहे थे तो हमने वो भी लिए और स्ट्रीट फूड में हमने डोसा एंड वो सब खाया। और आने के बाद हम लोग रूम पे मस्त वापस सॉन्ग सुनने लगे, थोड़ी बातें करने लगे एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे। और ये जो नेल आर्ट था वो निकल गया था रात को ही और ये ब्लैक कलर पे उन्होंने वाइट से पेंट करके दिया था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन इट वॉज अवर नेक्स्ट डे। मॉर्निंग में होटल में ही ब्रेकफास्ट किया और आज हम लोग होटल भी चेंज करने वाले थे। सो बस हमने सारा नाश्ता किया, पैकिंग वैकिंग सब कर दी थी ताकि हम लोग दूसरी होटल में जा सके। और हमारा प्लान यही था 2 दिन ये वाली होटल में और दूसरा एक दिन एक फैंसी वाली होटल में रहेंगे। तो बस मैंने अपने आउटफिट्स भी निकाल दिए और गर्ल्स पहले रेडी होती है ताकि बॉयज़ फटाफट हो जाते हैं, गर्ल्स को तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो हम लोग रेडी हो गए और हमने ऑटो ले ली, सारा सामान निकाल लिया, चेकआउट कर लिया। रिक्शा की थी बिकॉज सामान भी ज़्यादा था और हम लोग 5 लोग थे तो हम रिक्शा करके पहुंच गए थे हमारे नेक्स्ट होटल विच वॉज उदय कोठी। और ये काफ़ी एस्थेटिक होटल है, हमने फ़ोटोज़ वोटोज़ देख के इसे बुक किया था और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हम लोग को। तो लाइक इट वॉज सो एस्थेटिक और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमारा वेलकम भी यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया विथ फ्लावर्स एंड टीका और बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो भी हमने बनाया था और सबका वेलकम ऐसे ही हुआ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग को। फिर पूरी होटल चेकआउट करने के बाद हम पहुंचे खाना खाने के लिए और हम पहुंचे खाना खाने के लिए खम्मागढ़ी में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और हमें ट्राई भी करना था। हमें वहाँ पे सीट चाहिए थी बट वहाँ पे सारा बुक्ड था तो हमने ऊपर वाली सीट ले ली। खाना खाने के बाद हम लोग रूम में आ गए और आपको रूम टूर दिखाती हूँ। रूम बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक काफ़ी रॉयल वाइब्स दे रहा था, जैसे कि प्रॉपर आप राजस्थान में हो वैसा फील दे रहा था। तो बस हम लोग ने रूम में सारा सामान रखा, चेक इन किया और फिर आज का प्लान कुछ भी फिक्स नहीं था तो हमने सोचा कि अभी बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज करना क्या है। और आपको ये मैं रूम ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा रूम था 3 जन का और बाकी हमारे 2 कजिन्स का रूम अलग था। बाथरूम देखो इनका, ये वेरी यूनिक बाथरूम, बहुत बड़ा सा था, शावर एरिया अलग से, बाथटब अलग से और बहुत बड़ा सा बेसिन भी दिया था विद अ बिग मिरर। मुझे थोड़ी देर नींद आ गई थी, तब तक ये लोग सब ऊपर ये कैफे में आके बैठे थे। दे वर हैविंग सम नाइस कॉफी एंड ऑल। सो मैंने सोचा मुझे भी कुछ तो पीना है। यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे 2 कैफेज था ये होटल का, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, सनसेट भी हो रहा था। और फिर हमने सोचा कि चलो पूल में ही चलते हैं, आज का कुछ प्लान तो है नहीं, तो बस हम लोग पूल में चले गए। पूल बंद होने में थोड़ा ही समय बचा था और फिर भी हमने सोचा कि जाना तो है ही, बिकॉज बाद में टाइम मिले ना मिले। पानी ठंडा हो चुका था और हमें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी बट हमें मजा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग्स थी और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था माहौल। तो हमने थोड़ी देर पूल में हाफ एन आवर जैसा मस्ती की एंड बहुत मजा आया हमको यहाँ पे। फिर डिनर के लिए हम पहुंचे अनप्लान में और हमें सीट मिल गई
गई थी, बट यहाँ का वाइब बहुत अच्छा था। फूड थोड़ा सा एवरेज लगा और पर पर्सन 1000 रुपीज़ था, जो आप फूड एंड ड्रिंक्स में रियम्बर्स कर सकते थे। तो वहाँ पे सॉन्ग्स बहुत अच्छे बज रहे थे, लाइक डांस करने में तो मज़ा आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा बॉयज़ ज़्यादा लग रहे थे और गर्ल्स कम लग रही थी और काफ़ी कंजस्टेड भी लग रहा था। बट ठीक है, जा सकते हो आप लोग वन टाइम के लिए। और हमने तो हमारे टेबल के पास थोड़ा सा मज़ा किया और फिर जगह बना के आगे आ गए थे हम लोग, और वहाँ पे खड़े होके हमने सॉन्ग्स पे वाइब किया, गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। एंड या दैट्स द एंड ऑफ दैट नाइट। हम लोग चलते चलते पहुँच गए थे होटल पे। सो दिस वॉज आवर लास्ट डे। और मैंने ये उदयपुर से लिया हुआ कॉट सेट ही पहना था। मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये ओके ही है, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो बस यही पहना मैंने। एंड उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर चले गए थे। थोड़ा सा लेट हो गया था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिला, मज़ा आ गया और इतने सारे ऑप्शंस थे। अच्छे से खाना खा के पेट भर के हम पहुंच गए थे बोटिंग के लिए। लेक पिचोला पे प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा थी दिस टाइम एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, इसलिए हम लोग फतेह सागर वाले लेक बोटिंग में गए थे। और वहाँ पे धूप थी और लंबी लाइन भी थी, तो हम लोग वहाँ पे खड़े रहे थोड़ी देर फॉर आवर टर्न। और हमारा टर्न आने के बाद हम लोग निकल गए थे बोट में। देन फॉर आवर लंच वी वेंट टू दिस प्लेस जो हमारे ऑटो अंकल ने रिकमेंड की थी, और वहाँ जाके हम लोग ट्रेडिशनल खाना खाने का सोच रहे थे। सो बस आज लास्ट दिन था और हमारी बस भी थी, तो हम लोग यहाँ पे लंच करके फिर निकलने वाले थे रात को। हमने ये एक ही दाल बाटी ऑर्डर की थी बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और मैंने तो एक ही खाया था ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए मेरे लिए। सो ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था मैंने, तो मुझे तो अच्छा लगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा चूरमे के लड्डू पसंद आए। ये तो मैं वापस किसी और ऑथेंटिक जगह पे ट्राई करना पसंद करूँगी। फिर सब लोग ने इसे शेयर करके खाया और उसके बाद हमने सोचा कि क्या ही करें, तो बस हमारे ऑटो अंकल ने बोला कि अमराई घाट चले जाओ। हम वहाँ पे गए, बट हमें अच्छा लगा, इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सच कुछ था नहीं। तो बस मैंने थोड़ी देर घूमा आजू बाजू एंड उसके बाद हम लोग होटल पे ही आ गए बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था हमारे बस का टाइम होने के लिए। तो हम होटल के कैफ़े में आ गए, ये जो दूसरा वाला कैफ़े था उसमें। एंड यहाँ पे भी हमें बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं था क्योंकि हैवी लंच कर लिया था इसलिए। तो बस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। रात को चेकआउट करके हम लोग निकल गए थे, ये सारा बैग्स वैग्स लेके। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था बट ऑटो बस के टाइम से पहले तो पहुँचा ही दिया। और ये थी हमारी बस जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था ये ट्रिप पे। तो बस उसी की बातें करते करते हम लोग निकल गए थे। ये बस ड्राइवर इतना फास्ट चला रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर यू दैट। बाय।